बालकांड श्री रामचरितमानस बालकांड आज 41वें दोहे से आगे चलते हैं। तो कीरति सरित छहु ऋतुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु बरनब राम विवाह समाजु सो मुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु बरखा घोर निशाचर रारी सुरकुल सालि सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाउ सुशीतलताई सदा एक रस बरनि न जाई अवलोकनि बोलनि मिलनी प्रीति परस पर हास भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास कीरति सरित छहु ऋतुरूरी कीरति सरित कीरति माने यश कीर्ति सरित मतलब नदी। तो यह कीर्ति रूपी नदी यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुरूरी छहों ऋतुओं से सुंदर है। यह कीर्ति रूपी नदी सभी 6 ऋतुओं से सुंदर है। समय सुहावनी पावनी भूरी समय सुहावनी यह सभी समय पर परम सुहावनी है। समय सुहावनी समय पर सुहावनी है, सभी समय पर प्रत्येक काल में यह सुहावनी है। और पावनी भूरी भूरी मतलब अत्यंत अतिशय और अत्यंत यह नदी पवित्र है। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु हिम शैल सुता हिम का शैल और उसकी सुता। तो हिम शैल सुता मतलब पार्वती, हिम शैल सुता शिव ब्याहु पार्वती और शिव का विवाह। पार्वती और शिव का विवाह क्या है? हिम हिम माने हेमंत ऋतु। तो इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। हिम हेमंत ऋतु है। क्या है हेमंत ऋतु? हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव जन्म का उत्साह सुखद सुखदाई शिशिर माने शिशिर ऋतु है। भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव सुख देने वाला शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु सो मुद मंगलमय ऋतुराजु ऋतुराजु मतलब बसंत ऋतु। तो बरनब राम विवाह समाजु श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन क्या है? मुद मंगलमय ऋतुराजु सो मुद मंगलमय ऋतुराजु सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। तो सो मुद मंगलमय ऋतुराजु श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही मुद मंगलमय आनंदमय और कल्याणकारी ऋतुराजु मतलब ऋतुराज बसंत है। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु भगवान श्री राम का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म कठिनाई से सहन करने योग्य ग्रीष्म ऋतु है। और पंथ कथा खर आतप पवनु
पंथ कथा, वन के मार्ग की जो कथा है वह खर आतप, बहुत ही कड़ी धूप, और पवनु का मतलब आंधी तूफान लू। तो वन गमन के मार्ग की जो कथा है वह कड़ी धूप और लू के समान है। बरखा घोर निशाचर रारी, घोर निशाचर रारी, राक्षसों के साथ, निशाचरों के साथ जो घोर युद्ध है वह क्या है? वर्षा ऋतु है। सुरकुल साल सुमंगलकारी, जो देवकुल रूपी, सूरकुल रूपी, साल माने धान, धान के लिए मंगलकारी, कल्याणकारी है। जैसे राक्षसों का विनाश देवताओं के लिए कल्याणकारी है, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु धान की फसल के लिए कल्याणकारी है। राम राज सुख विनय बड़ाई, भगवान राम के राज्यकाल का जो सुख, विनय, विनम्रता और बड़ाई है, विशद सुखद सोई शरद सुहाई, वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो गाथा है, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो गाथा है वह सोई गुण अमल अनुपम पाथा, वह इस जल का निर्मल, अमल, वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। भरत स्वभाव सुशीतलताई, श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है। सदा एक रस बरन न जाई, जो सदा एक रस रहने वाली है। जैसे भरत जी का जो गुण है हमेशा एक समान रहने वाला है, परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसी प्रकार से इस नदी की जो शीतलता है सदा एक रस रहने वाली है। सदा एक रस बरन न जाई, और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो दोहा, अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की, चहु बंधु का मतलब चारों भाई, तो चारों भाइयों का अवलोकन मतलब एक दूसरे को देखना, बोलन मतलब एक दूसरे से बातें करना, मिलन मतलब एक दूसरे से मिलना, प्रीति एक दूसरे से प्रेम करना, परस्पर हास एक दूसरे से हंसी मजाक करना, और भायप भली और सुंदर भाईपन, बहुत सुंदर आपस में भाइयों का प्रेम, भायप भली चहुबंध की जल माधुरी सुबास, यह सब क्या है? यह सब इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो आज इस 42वें दोहे पर विराम लेते हैं।